Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान में एक तरफ इतिहास को लेकर बहस छिड़ी हुई है, महाराणा प्रताप हों या फिर इससे इतर बाकी राजपूत योद्धा रहे हों, उनको लेकर देखिए हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद भी किस तरीके से प्रदेश में सियासी उबाल आया है। एक वर्ग में हनुमान बेनीवाल को लेकर आक्रोश आया है वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के भीतर भी टकराव है और टकराव में बयान है और बयान से कहीं ना कहीं गहरे संकेत और मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल आज की क्या है? दरअसल पहला सवाल यह है कि बीजेपी विधायकों का नहीं बल्कि कांग्रेस का इस सरकार में पलड़ा भारी है क्या? यह सवाल उठा है गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद। क्या बयान दिया उन्होंने यह भी आपको बताएंगे, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सरकार में बीजेपी विधायकों की नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं की सुनी जा रही है? दूसरा, डोटासरा के तीखे बयान के पीछे क्या उनकी तैयारी है? जिस तरीके से अग्रेसिव मोड में आकर डोटासरा बयान दे रहे हैं, बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कांग्रेस या प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तैयारी क्या है? तीसरा सवाल यह है कि बीजेपी की दुखती रग क्या डोटासरा पहचान गए हैं और उसी पर एक के बाद एक प्रहार गोविंद सिंह डोटासरा करते नजर आ रहे हैं? चौथा सवाल, डोटासरा के प्रहार पर क्या होगा? बीजेपी का पलटवार, बीजेपी किस तरीके से काउंटर अटैक करेगी? यह भी अपने आप में एक सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की आज कोशिश इस वीडियो में करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजनीति में हर बयान सिर्फ शब्द नहीं होता बल्कि वो चाल होती है, रणनीति होती है और कभी कभी तो सीधे दुश्मन के घर में आग लगाने का तरीका भी। ठीक वैसा ही कुछ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। जयपुर के दाधीच गार्डन में संविधान बचाओ रैली में डोटासरा ने जो कुछ भी कहा वो महज भीड़ के मनोरंजन भर के लिए नहीं था, बल्कि वो बयान राजस्थान बीजेपी की नब्ज पर वार था। यह सवाल उठता है अब कि क्या डोटासरा सचमुच बीजेपी के भीतर की कलह को बाहर लाने में कामयाब हो गए हैं या वो इसकी कोशिश कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी के अंदर पनप रहे असंतोष को हवा देने में सफल हो रहे हैं? डोटासरा ने क्या वो नब्ज पकड़ी और अब क्या पूरी ताकत से उस नब्ज पर प्रहार कर रहे हैं? राजस्थान की राजनीति में ऐसे तीखे हमले लगातार होते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब डोटासरा अग्रेसिव हुए हैं उसमें कई अलग मायने हैं। गोविंद डोटासरा ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि इनकी औकात नहीं है कि एक काम अपने विभाग के अधिकारियों से करवा लें। यह बीजेपी विधायक के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, तमाम विधायकों के लिए। उन्होंने कहा कि एक भी एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से जाकर अपना काम करवा लें। अब देखिए, सुनिए किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला, सुनिए जरा। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारी चलती है, बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो टीकाराम जूली गोविंद डोटासरा की चलती है, पता लगा लेना कभी भी। तो ये महज एक बयान भर नहीं है बल्कि बीजेपी के अंदर कई नेताओं और विधायकों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा ये काम था। वो जख्म जो कई महीनों से रिस रहा है, मंत्री और अफसरों की उपेक्षा की शिकायतें, विधायक जो विकास कार्यों में रुचि तो रखते हैं पर अफसरशाही उन्हें भाव नहीं देती, इन सभी नाराज चेहरों को डोटासरा ने जैसे आईना पकड़ा दिया हो। अब देखिए बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है, बीजेपी की अंदरूनी हकीकत क्या है। विधायक बनाम अफसर और मंत्री की लड़ाई राजस्थान सरकार में बीजेपी के भीतर हावी है। पिछले एक साल में बीजेपी के कई विधायक मीडिया में और बंद कमरों की बैठकों में यही शिकायत करते देखे गए। कोई कहता है कि अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते, मंत्री हमारे सुनते नहीं हैं, हमारा कोई भी काम मंत्री लेवल पर ही अटक जाता है, अधिकारी हमारी बात नहीं मानते बल्कि उल्टा ताना मारते हैं कि आपके पास कोई पावर है नहीं।
डोटासरा ने इन नाराज चेहरों को एकजुट करने की चेष्टा की ताकि बीजेपी के भीतर असंतोष की भावना और भड़के। उन्हें दरअसल डोटासरा ने खुला कह दिया कि बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो टीकाराम जूली और मेरी चलती है, पता कर लेना। सुनिए एक बार फिर बाइट, गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारी चलती है, बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो टीकाराम जूली गोविंद डोटासरा की चलती है, पता लगा लेना कभी भी। अब इस बयान की दो धारे हैं। एक, वो अपने प्रभाव का दावा कर रहे हैं किस तरह से कांग्रेस मजबूत राजस्थान में है प्रशासनिक तौर पर भी, और दूसरी ओर वो बीजेपी मंत्रियों की कमजोरी को पब्लिक कर रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं। डोटासरा ने एक और बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री को गुजरात बुलाकर उनकी उठक बैठक लगवाई गई। उन्हें कहा गया कि 1.5 साल में आपने कुछ नहीं किया। इसके बाद जेपी नड्डा भी जयपुर पहुंचे और फिर मंत्रियों की क्लास लगी है। अब जेपी नड्डा जयपुर आए थे, राजस्थान के दौरे पर आए थे, तो जाहिर तौर पर वहां पर भी जिस तरीके से जेपी नड्डा एक तरीके से खामोश रहे, लेकिन इस खामोशी के पीछे कहा जाए तो कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो कामकाज है, कार्यशैली सरकार की है, मंत्री विधायकों की, उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व तो बहुत खुश नहीं है। इससे पहले जब गुजरात बुलाया गया, वहां पर एक तरीके से कहा जाए तो प्रशिक्षण शिविर लगा, प्रशिक्षण के नाम पर वहां पर भी क्लास मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की लगी है। इस तरह की बातें उन्होंने तंज कसते हुए कही हैं। साथ ही कहा कि अब राजस्थान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की पर्चियां बदलने वाली है। मुख्यमंत्री की पर्ची बच भी गई तो बाकी की पर्चियां तो जरूर बदल जाएंगी। देखिए, बड़ा इशारा है कि राजस्थान में कुछ बड़ा हो सकता है, यानी नेतृत्व परिवर्तन से लेकर कैबिनेट रीशफल तक ये जो है बात कह रहे हैं, इसका संकेत डोटासरा दे रहे हैं कि अब कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि कामकाज से शीर्ष नेतृत्व तो खुश नहीं है। राजस्थान बीजेपी को लेकर कहा कि राजस्थान बीजेपी को लेकर इस बयान ने पूरे संगठन में सनसनी मचा दी, जहां एक और कई मंत्री खुद को अछूता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विधायक वर्ग इस बात को हवा देने में जुटा है कि संगठन उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहा है। खैर, ये बातें बीजेपी के भीतर है, डोटासरा इसी को टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तक को कह रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री पपेट हैं। सोचिए, यह बात कितने नेताओं की जुबान पर पहले से है, उन्होंने सवाल किया। दरअसल डोटासरा ने कहा कि हां, मैंने मुख्यमंत्री को पपेट बोला है, पर्ची के जरिए ही वो कामकाज करते हैं। यह लाइन बीजेपी के कई नेताओं के लिए कड़वी सच्चाई की तरह है। संगठन से जुड़े कई पुराने चेहरे मानते हैं कि आज की बीजेपी राजस्थान में दिल्ली से आने वाली पर्चियों से चल रही है। यह बात पहली बार किसी बड़े नेता ने इतने खुलेआम, हालांकि राजस्थान में तो लगातार बोली जा रही है, लेकिन डोटासरा ने ताल ठोककर यह बात कह दी है कि अब ये पर्चियां जो हैं वो बदलने वाली हैं। अब सवाल ये नहीं कि डोटासरा ने क्या बोला, सवाल ये है कि कितने बीजेपी विधायक और नेता हैं जो मन ही मन इस बात को मानते हैं और अब डोटासरा के बयान को अपना एक तरीके से कहा जाए तो इसका संकेत लेकर या वो संदेश लेकर फिर थोड़े आक्रामक बीजेपी के भीतर हो सकते हैं और बीजेपी के अंदरूनी कलह केस के बाद और बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, केवल विधायकों का असंतोष नहीं है, मंत्रियों का भी तो असंतोष है। किरोड़ी लाल मीणा की जो भूमिका रही उस पर भी डोटासरा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में जब आप किसी विरोधी की बहादुरी को भी मंच से स्वीकारें तो वो हमला और भी खतरनाक बन जाता है। इसको लेकर डोटासरा ने क्या किया कि किरोड़ी लाल मीणा मर्द आदमी है जिन्होंने बजरी चोरी, नकली खाद का मुद्दा उठाया, लेकिन दिल्ली बुलाकर उनकी जुबान का ऑपरेशन कर दिया गया। यह बात सीधी केंद्रीय नेतृत्व पर जाती है। डोटासरा ने दरअसल यह जता दिया कि बीजेपी अपने ही नेताओं की आवाज दबा रही है और इस बात को मन से कहकर उन्होंने बीजेपी के डरे हुए नेताओं को एक चुपचाप संदेश भी दे दिया कि हम हैं, तुम बोलो। विपक्ष का एक तरीके से कहा जाए तो पूरा संगठित हमला है। टीकाराम जूली और प्रहलाद गुंजल ने भी इसमें अपनी लय बांध ली है। टीकाराम जूली ने इस दौरान क्या कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी को पीओके नहीं, बिहार चाहिए। चूंकि पीओके को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी सियासी तौर पर एक्टिव है, वो केवल बिहार चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ छोड़कर बिहार में लग गए हैं।
ये बयान जो है एक और राष्ट्रीय भावनाओं से खेलने का आरोप लगाता है और दूसरी ओर ये बताता है कि बीजेपी के अंदरूनी हालात इतने डगमग हैं कि उन्हें मजबूरी में बाहर का रुख करना पड़ रहा है। वहीं प्रहलाद गुंजल ने तो प्रधानमंत्री मोदी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान को भी संविधान का उल्लंघन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भी ईडी की कार्रवाई से बचना चाहता है बीजेपी में शामिल हो जाए और फिर साफ सुथरा हो जाए। ये क्या देश का लोकतंत्र है? अब देखिए, सवाल यह है कि डोटासरा की ये तमाम चीजें हैं, टीकाराम जूली का बयान, प्रहलाद गुंजल का, लेकिन डोटासरा जिस तरीके से आक्रामक है उनकी रणनीति क्या है? दरअसल वो बीजेपी के नाराज नेताओं को टटोल भी रहे हैं। डोटासरा जानते हैं कि बीजेपी का सबसे कमजोर पहलू है अपनी ही टीम में गड़बड़। बस उन्होंने इसी पॉइंट पर चोट की है और मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, कम्युनिकेशन का जो वैक्यूम है, उसको डोटासरा भुनाना चाहते हैं। अफसरों द्वारा मंत्री और विधायकों की बात ना मानना अब एक मुद्दा बन चुका है। डोटासरा ने इस मुद्दे को वो एक बड़ी सियासी लकीर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। टीकाराम जूली की सक्रियता बढ़ाकर कांग्रेस भी ये संदेश दे रही है कि वो दलित, पिछड़ा, ग्रामीण और परंपरागत वोट बैंक को फिर से एक्टिव कर रही है। तो देखिए, जमीनी तौर पर फिर से बीजेपी को टारगेट करके अपनी सियासी जमीन को तो मजबूत किया ही जा रहा है, लेकिन खास तौर पर बीजेपी को अंदरूनी असंतोष पर प्रहार करके कमजोर करने की एक कोशिश है। अब बीजेपी के सामने विकल्प यह है, या तो वो अंदरूनी राजनीति को जल्द से जल्द खत्म करे या फिर संगठन और सत्ता के बीच जो दूरी आई है उसको कम करे, या फिर वो डोटासरा के बयानों को दबंगई कहकर खारिज कर दे, उस बयान को तूल ना दे। लेकिन बीजेपी इस पर कैसे पलटवार करेगी, ये भी सवाल है। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वहीं राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.